बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हम बात कर रहे थे रिपीटिशन स्ट्रक्चर पे या लूपिंग स्ट्रक्चर पे, जिसमें अब तक मैंने आपको वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के बारे में बताया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेस्टेड लूप। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सके। ठीक है। अब नेस्टेड लूप, नेस्ट की अगर बात करें तो मैंने आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर में भी नेस्टेड के बारे में बताया था कि जब एक अब नेस्टेड लूप है तो अगर एक लूप के अंदर हम किसी और लूप का इस्तेमाल करेंगे तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाएगा। नेस्ट मीन्स घोंसला, यानी एक के अंदर दूसरी चीज़, दूसरी के अंदर तीसरी चीज़। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। क्योंकि अगर नेस्ट की बात करें, चूँकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें अगर आप वाइल या डू वाइल, वैसे तो आप कर सकते हैं यूज़, लेकिन अगर आप वाइल या डू वाइल नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और वो जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की होगी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो इसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर, नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप तो वैसे ही बड़ी आसान है, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, बहुत मज़े की है, उसका सिंटैक्स भी बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है। तो नेस्टेड फॉर लूप पे आज हम बात करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये एक लाइन की डेफिनेशन इनफ होगी। एक छोटा सा मतलब कि कॉन्सेप्ट के अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरी लूप का इस्तेमाल करेंगे तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाएगा। अब अगर आपने नेस्टेड मेरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर में सुना हो तो उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें जब नेस्ट की बात की जा रही है तो फिर इसमें एक लूप आउटर होगी और एक इनर होगी। फिर उसके अंदर आप मज़ीद यूज़ करना चाहें तो इनर हो सकती है और फिर इससे आगे भी इनर हो सकती है। तो ये काम कैसे करता है कि जब आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप पे मूव करेगा और इनर लूप कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें जो ट्रू केस स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा और फॉल्स वाले को स्किप कर देगा। ठीक है। तो चलें अब इसका सिंटैक्स देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इसकी वर्किंग बताती हूँ। अच्छा जी, ये इसका सिंटैक्स है नेस्टेड फॉर लूप का। तो इसमें आप देखें कि फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा है मैंने। ये जो लूप है ये आउटर लूप है। ठीक है। आउटर लूप में कंडीशन को चेक किया जाएगा। यहाँ पे हमने वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई होगी, कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप पे आ जाएगा। अब आप ये देखें कि ये आउटर लूप, इसकी बॉडी स्टार्ट, ठीक है, इसकी बॉडी में फिर आगे क्या है, इनर लूप है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो इतना एरिया है ये इनर लूप में आता है। ठीक है। जबकि ये आउटर लूप है। ठीक है। आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इनर लूप पे मूव करेगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वापस आउटर लूप पे चला जाएगा। आउटर लूप में जाके क्या होगा, वैल्यू दोबारा से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जाएगी और फिर से कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इनर लूप पे आ जाएगा। इनर लूप की कंडीशन चेक की जाएगी, ट्रू होगी तो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या है, जब हम लूप में नेस्टेड की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ों का जिक्र आता है। एक चलें इसी तरह मैं आपको बता देती हूँ कि अब एक दफ़ा आउटर लूप की कंडीशन देखी, एक दफ़ा आउटर लूप चली तो उसके अंदर इनर लूप तब तक चलेगी जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। इसकी प्रॉपर आपको समझ आएगी जब मैं अभी एक एग्जांपल करूँगी, फिर आपको इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर कंडीशन को चेक किया जाएगा, वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इनर पे आ जाएगा। अब इनर तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा आउटर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट के पास आएगा, वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा और फिर से कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इनर लूप पे आ जाएगा और दोबारा से वैल्यू यहाँ से इनिशियलाइज स्टार्ट होगी, यहाँ से शुरू से। ठीक है। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, कंडीशन चेक करेगा और अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि दोबारा से आउटर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट के पास आ जाएगा। इसी तरह ये एग्जीक्यूशन का सिलसिला चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा।
ठीक है, ये इसकी वर्किंग थी। फिर से बता दूं कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह करना है। सबसे पहले आप नेस्टेड लूप को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इसका सिंटैक्स लिखेंगे। सिंटैक्स के बाद अगर इसका फ़्लो चार्ट हो तो आप वो बनाएंगे, और अगर नहीं है तो आप इसकी वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग ये है जो मैंने अभी आपको बताई है कि तब तक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक आउटर कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, क्योंकि जब इनर फॉल्स हो जाएगी तो आउटर पे आके दोबारा से फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, जबकि इसमें यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह इसकी वर्किंग लिखेंगे आप और एक अदद एग्जाम्पल देंगे। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। चलें इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट हमने प्रिंट करवानी है। ये स्केच दिखा दिया, ट्रायंगल है स्टार्स का, ये हमने प्रिंट करवाना है और नेस्टेड फॉर लूप का इसमें इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, ठीक है, मेन फंक्शन लगाया और यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिए आई और जे। आप कोई से भी 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल लेने का मकसद ये कि एक आउटर लूप के लिए और दूसरा इनर लूप के लिए यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आउटर लूप को देखते हैं। आउटर लूप में आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करवाई है 1। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इनर लूप पे मूव करेगा। इनर लूप पे आ गया। यहाँ पे जे को वैल्यू क्या हमने दी है 1 और जे की वैल्यू लेस देन इक्वल 1। आई में क्या पड़ा हुआ है 1, जे में क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 इक्वल 1। कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सी आउट में से क्या मिला कि स्टार प्रिंट करवा दे, तो वो यहाँ पे ये एक स्टार प्रिंट करवा देगा। उसके बाद नीचे उसे मिला एंडल, ठीक हो गया, और नई लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद अब ये कंडीशन ट्रू थी तो ये आउटर लूप पे डायरेक्ट मूव नहीं करेगा बल्कि इनर लूप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास आएगा। जे की वैल्यू 1 थी, 1 में 1 ऐड होगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, आई में क्या पड़ा हुआ था 1, क्योंकि आई की वैल्यू भी हमने इंक्रीज़ नहीं करवाई, और जे में क्या पड़ा हुआ था 2। क्या जो 2 है वो लेस देन है 1 से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आउटर लूप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी 1 थी। ठीक है, 1 में 1 ऐड करेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। कंडीशन चेक करेगा, आई में क्या वैल्यू आ गई 2, 2 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप के यहाँ पे आएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि फिर इनर लूप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास नहीं जाएगा बल्कि इनिशियलाइजेशन पार्ट के पास आएगा। यहाँ पे आएंगे तो जे की वैल्यू 1 है। अच्छा, जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग करें तो जब आप इस तरह पेपर वर्क कर रहे हो तो ऊपर लेड पेंसिल से वैल्यूज़ पुट कर लिया करें, इस तरह करने में आसानी होती है इसको। ठीक है, एग्जीक्यूट करने में। अब जे की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल 2। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसे क्या मिला कि स्टार प्रिंट करवा दो, वो एक स्टार प्रिंट करवा देगा। ठीक है, वापस जाएगा, जे में 1 वैल्यू ऐड करेगा तो अब जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 इक्वल 2। कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आएगा, उसे क्या मिला कि एक स्टार प्रिंट करवा दो, उसने यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट करवा दिया। इस तरह जो फर्स्ट लाइन में है उसमें एक स्टार प्रिंट हुआ और सेकंड में आके यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो गए। ठीक है, वापस आएगा, जे की वैल्यू 2 थी, 2 में 1 ऐड होगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3। अब क्या 3 लेस देन इक्वल है 2 के, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। ये इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा आउटर के इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास आएगा। आई की वैल्यू 2 थी, 2 + 1 होके यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन अभी भी ट्रू है। वापस यहाँ पे आएगा, जे की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है जबकि आई की वैल्यू यहाँ पे 3 थी। कंडीशन ट्रू है। एक छोटा है 3 से तो ये स्टार प्रिंट करवा देगा यहाँ पे आके। ठीक है, दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा तो जो यहाँ पे आके हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल 3। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे आएगा और एक अदद स्टार प्रिंट करवा देगा। फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इक्वल 3। कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट करवा देगा। 3 स्टार इस तरह यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। फिर जे की वैल्यू जब 4 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वापस आउटर के पास आ जाएगा। अब ये सारा प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब फर्स्ट करते हैं कि यहाँ पे आई की वैल्यू थी 5, ठीक हो गया, 5 स्टार इसने यहाँ तक
प्रिंट करवा दिए। ओके, अब यहाँ पे जब आए तो आई की वैल्यू हो गई 6, 5 + 1 6। यहाँ पे देखिएगा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि 6 ना तो छोटा है 5 से और ना ही उसके बराबर है। तो जैसे ही आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, इनर लूप पे कंट्रोल मूव नहीं करेगा बल्कि यहाँ से स्किप कर जाएगा। ये आउटर लूप की ब्रैकेट क्लोज की है और ये इनर लूप की ब्रैकेट क्लोज की है। ठीक है, तो ये नेस्टेड फॉर लूप थी। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस शेप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अक्सर पेपर में आ जाती हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का और बहुत ही इजी लूप है ये, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस लेक्चर को सुनने के बाद इसकी फ़र्दर जो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वो आप कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर। अब प्रोग्रामिंग आती कैसे कि बार बार करने से। प्रोग्रामिंग मांगती है टाइम प्लस आपकी जो दिमाग है आप उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, एक बार समझ नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, सिर्फ इसकी इंटरनल जो वर्किंग है, जो अभी मैंने बताई कि वैल्यूज़ किस तरह इंक्रीज़ होंगी, किस तरह कंडीशन चेक की जाएगी, अगर ये समझ आ जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो वो कमेंट में दीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अब आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।